ग्यामर ताबिन। माँ पिताजी लोग एंड्रॉयड मोबाइल जो यूज़ नहीं कर सकता है उसको यूज़ करने के लिए, जो जैसे कि ओल्ड एज पेंशन और जो रिटायर होके जो घर में बैठता है, गांव में बैठता है, ये सब सिंपल मोबाइल में ये ऐसे मोबाइल में मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा और 50,000 तक इससे मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि स्कूल का जो बच्चा लोग जो हॉस्टल का जो स्थापन भी आ जाएगा। और ख़ास करके अभी सीएम को रिक्वेस्ट किया कि इलेक्ट्रिक जो बिल पेमेंट करते हैं, प्रीपेड का रिचार्ज करता है, तो ये तो जिसके रात को इलेक्ट्रिक रिचार्ज खत्म हो गया, साथ साथ इसे आप रिचार्ज करके ये कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट से हम लोग अप्रोच करेगा और हम लोग एपेक्स बैंक उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेगा। देखिए, पहले तो हम लोग ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, तो हमारा प्रोग्राम है वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो वेक्टर बोर्न के तहत हम मलेरिया, डेंगू और ये जापानीज एन्केफेलाइटिस है, काला अज़हर है, जैसे फिलेरियासिस, ये सब देखते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे मेनली मलेरिया मंथ है। ये जैसा आप देख सकते हैं, जून महीना हमारा एंटी मलेरियल मंथ है। तो एंटी मलेरियल मंथ के तहत हम लोग यहाँ लोगों को आईसी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई अगर फीवर केसेस है जिनको लगता है कि मलेरिया हुआ है, तो उसका भी फ्री टेस्ट किया जा रहा है। आरडीटी टेस्ट किट है और हमारा दूसरा ब्लड स्लाइड है। तो दोनों प्रकार के हमारे सुविधा है। एक तो मलेरिया मंथ के लिए आपको यहाँ में आईसी पैम्पलेट्स है, अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों को, और टेस्ट फ्री है। इतना ही है हमारे साथ। हम लोग के डिपार्टमेंट में जो इंसेंटिव है उसको हम लोग पब्लिक को बता रहे हैं। तो हम लोग पैम्पलेट शेयर कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं। लाइक जैसे आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, उसका बारे में जो सब्सिडी इंसेंटिव अवेलेबल है उसी को हम लोग बता रहे हैं, ताकि उन लोग कोई मोटिवेट होकर कोई इंडस्ट्री लगाए और इंसेंटिव भी मतलब उन लोग मिल सके। अप्लाई इसका रिलेटेड जो लिंक्स है, गवर्नमेंट का लिंक्स है, उसका हम लोग ये है वेबसाइट एड्रेस है, सबको हम लोग ने इसमें ये पैम्पलेट का अंडर में दिया हुआ है, तो इधर से सब पता चल जाएगा। एक्चुअली डिस्प्ले नहीं कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो सर्विस में से है 1 नंबर राशन कार्ड दे रहा है। राशन कार्ड में अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड्स है और जनरल कैटेगरी जो एपीएल फैमिलीज के लिए है। साथ साथ में हम लोग आपका उसमें आधार सीडिंग, बैंक अकाउंट सीडिंग भी राशन कार्ड डाटाबेस को कर रहे हैं। और उसके साथ में हम लोग और एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं स्पॉट पे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो स्कीम है वो बीपीएल फैमिलीज के लिए एलपीजी कनेक्शन भी स्पॉट पे दिया है। आज फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉर्म दे रहा है पोस्ट पेड और प्रीपेड के लिए, जो हमारा नाहरलगुन कंज्यूमर के लिए है। और उनको जो चाहिए हम डॉक्यूमेंटेशन और पूरा बता के चल रहा है उसको क्या रिक्वायरमेंट है, और जितना ज़रूरत नाहरलगुन का और ईटानगर का कंज्यूमर जो आता है उसको भी हम पूरा बता दे रहा है कि उसको जो ज़रूरत रहेगा वो हम लोग भी उसको हेल्प करेगा। थोड़ा सा इट्स फर्स्ट टाइम लाइक तो यहाँ से शुरू कीजिए। Actually, we have deployed GPS systems in IMC vehicles, right, to track its movement, so that we should make sure those vehicles should pick the dustbin waste material, which is accommodated in dustbin. That has to be picked perfectly. As you can see there, we have geotagged all the dustbin points, and the vehicle moves around these geotagged dustbin points, and we figure out that whether it has been taken or not, that particular dustbin waste materials. So this is how we track it out. And the labor things, can you explain how? We are also going to implement GPS based geofencing based labor attendance system for IMC labor, so that we can ensure that labor are there at their particular location where they are supposed to be work. Sometimes it's like that we are not labor are not at that place. 2 or 3 labor are working at the whole ward. So we divided whole ward in a different section, and each section labor is deployed, and we give
GPS device to each labor. This is a GPS device. We will going to give this GPS device to each labor, so that we can track his movement all around. He is working, and from which hour, like working hour is 5 a.m. morning to 12. So he is there in their spot or not. Actually, our department nowadays, when this GST has been implemented, since GST implementation, all has been done online system. The applicants, they used to apply the application online for registrations, and it comes to us. And after that, we get 3 days ultimatum time to approve it or to put further query against it. And it goes back, if we put the query, it goes back to the applicant, and then the applicant again gets the 7 days time. Within that 7 days, he has to reply our query. Otherwise, if he does not reply our query, it will come back to us for rejection the applications. That things we do, and other things for return filing and everything, they have got their own passwords. They have to go inside the www.gst.gov.in. In that website, go inside and they have to file the return. How nation? One tax, one nation. It's good. In wage system, there was a cascading system, and in different states there was different rate of tax. But now, since the implementation of GST, everywhere all over India, there is one single system tax. If it is in Arunachal, if example in item, if it is 18%, then all over India it will be 18%. But in weight, what happened? Suppose, for example, petrol was in Arunachal, it was 20%, but in Assam it may be 25% or 30%. So they differed. But today, everywhere same rate. Oh my goodness,